हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेके आए हैं शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये हमने रिवीजन पर्पज़ से बनाए हैं ताकि आपके कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आंसर कवर हो जाएं और ये क्वेश्चन आंसर आपके आने वाले हर एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्राचीन विधि है। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्राचीन विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, निरीक्षण विधि, समाधान विधि, प्रायोगिक विधि। आंसर है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि है जो है सामाजिक विज्ञान शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण करते समय किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, शिक्षा के उद्देश्यों को, शिक्षण अनुसंधानों को। तो हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए? आंसर है डी, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को और शिक्षा के उद्देश्यों को। ये दोनों बातों को हमें मुख्य रूप से पाठ्यक्रम निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अनुभवी अध्यापक करते हैं, छात्रों को पढ़ाने के लिए घर पर तैयारी नहीं करते हैं, बच्चों में आसानी से अनुशासन स्थापित कर लेते हैं, छात्रों को गृह कार्य नहीं देते हैं, पाठ को अधिक से अधिक रोचक बना सकते हैं। तो आंसर डी है, अनुभवी अध्यापक पाठ को अधिक से अधिक रोचक बना सकते हैं। वो पाठ को अधिक से अधिक रोचक बनाने के लिए पहले से प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ छात्रों के विद्यालय से भागने को रोकने हेतु आप क्या करेंगे? भागने के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे, कक्षा शिक्षण को रोचक बनाएंगे, अभिभावकों को सूचित करेंगे या प्राचार्य को सूचित करेंगे। आंसर है ए, बच्चों के भागने के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? आपके अभिभावकों की ऐसी इच्छा है, आपके सभी मित्र अध्यापक बन गए हैं, आपको पढ़ने पढ़ाने में रुचि है, आपको नौकरी मिल जाएगी। तो इसका आंसर है सी, आप शिक्षक इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि आपको पढ़ने पढ़ाने में रुचि है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला, विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? सिम्पसन, जरसील्ड, क्रो एंड क्रो, स्टैनले हॉल। आंसर है डी, स्टैनले हॉल ने बोला था कि किशोरावस्था यानी टीनेजर्स बड़े संघर्ष, तनाव, हमला, विरोध की अवस्था है। अगला क्वेश्चन है, शोध के दो मुख्य दृष्टिकोण हैं, आंकड़ा संग्रह तथा आंकड़ा विश्लेषण, सर्वेक्षण तथा प्रश्नावली, नमूना चयन तथा आंकड़ा संग्रह, गुणात्मक तथा मात्रात्मक। तो इसका आंसर है डी, गुणात्मक तथा मात्रात्मक शोध के दो मुख्य दृष्टिकोण हैं। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रणाली मुख्यतः संबंधित है शिक्षा में आगत, शिक्षा में प्रक्रिया, शिक्षा में निर्गत, उपरोक्त सभी। तो आंसर इसका है बी, संप्रेषण प्रणाली शिक्षा में प्रक्रिया पर आधारित है। क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध होता है ऐतिहासिक तथ्यों से, तात्कालिक व्यवहारिक समस्याओं से, नए सत्य की खोज से, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है बी, क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध होता है तात्कालिक व्यवहारिक समस्याओं से। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा तकनीकी में शामिल हैं टोली शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, अभिकर्मित अनुदेशन, उपरोक्त सभी। तो आंसर है डी, शिक्षा तकनीक में सभी शामिल हैं, टोली शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, अभिकर्मित अनुदेशन। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को समस्या का सामना करना पड़ता है, कान व उससे जुड़ी नसों का सही प्रकार से काम न करना, भाषा के बोलने में असमानता का होना, मानसिक सक्रियता का कम होना, सामाजिक बुद्धि में कमी का होना। तो इसका आंसर है बी, भाषा के बोलने में असमानता का होना। अगला क्वेश्चन है, डिस्थीमिया का संबंध है लेखन संबंधी कठिनाई से, तनाव वाली स्थिति से, गामा कौशल संबंधी कठिनाई से या भ्रम वाली स्थिति से। तो इसका आंसर है बी, तनाव वाली स्थिति को डिस्थीमिया कहा जाता है और लेखन संबंधी कठिनाई को डिस्ग्राफिया कहा जाता है, गामा कौशल संबंधी कठिनाई को सेरिब्रल पाल्सी कहा जाता है और भ्रम वाली स्थिति को सिजोफ्रेनिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जैविक अभिप्रेरक नहीं है? भूख, आत्मसिद्धि, प्यास, काम सिद्धि। तो इसका आंसर है बी, आत्मसिद्धि जो है
जैविक अभिप्रेरक नहीं है। और भूख, प्यास, काम सिद्धि ये क्या हैं? जैविक अभिप्रेरक हैं। क्वेश्चन है, अभिप्रेरणात्मक चक्र का तीसरा कदम कौन सा है? आवश्यकता, प्रणोद, लक्ष्य, प्रोत्साहन। तो इसका आंसर है सी, लक्ष्य। अभिप्रेरणात्मक चक्र का तीसरा कदम लक्ष्य है। अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 चरण होते हैं, आवश्यकता, चालक और लक्ष्य। अगला क्वेश्चन है, दल शिक्षण में सत्र होते हैं 1, 2, 3, 4। तो आंसर है 3, दल शिक्षण में 3 सत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण मशीन का निर्माण किया था S.L. प्रेसी द्वारा, W. एलन द्वारा, I.K. डेविस द्वारा, B.F. स्किनर द्वारा। तो इसका आंसर है ए, S.L. प्रेसी द्वारा शिक्षण मशीन का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य योजना के परिचय में शिक्षक का उद्देश्य छात्र से प्राप्त करना है, किया गया कार्य, ध्यान, योग्यता, रुझान। आंसर है बी, ध्यान। पाठ्य योजना के परिचय में शिक्षक का उद्देश्य छात्र से ध्यान प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों से संबंधित है? 3 से 5 वर्ष के, 6 से 14 वर्ष के, 11 से 14 वर्ष के लिए या 7 से 10 वर्ष के लिए। तो इसका आंसर है बी, सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। अगला क्वेश्चन, अच्छे अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है विषय की अच्छी जानकारी, अच्छा संचार कौशल, छात्र कल्याण हेतु प्रतिबद्ध, प्रभावशाली नेतृत्व का गुण। तो आंसर है ए, अच्छे अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है विषय की अच्छी जानकारी होना। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक दृश्य साधनों का प्रयोग अध्ययन को बनाने के लिए करता है, सरल बनाने के लिए, समय बचाने के लिए, अधिक ज्ञान देने के लिए या रुचिकर बनाने के लिए। तो इसका आंसर है डी, रुचिकर बनाने के लिए। अध्यापक दृश्य साधनों का प्रयोग अध्ययन को रुचिकर बनाने के लिए करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? फ्रोबेल से, जॉन डीवी से, आर्मस्ट्रांग से, इनमें से कोई नहीं। आंसर है जॉन डीवी। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि जॉन डीवी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए प्रगतिशील भूमिका में, बास की भूमिका में, प्रजातांत्रिक भूमिका में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, एक शिक्षक को कक्षा में प्रजातांत्रिक भूमिका में कार्य करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दृश्य श्रव्य माध्यम है? चार्ट, टेलीविज़न, रेडियो, मॉडल। आंसर है बी, टेलीविज़न। टेलीविज़न में हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, इसलिए टेलीविज़न दृश्य श्रव्य माध्यम में आता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का रुचि का सिद्धांत है। शिक्षक को अपने छात्रों को पढ़ाने में रुचि लेनी चाहिए। रुचि से छात्रों का जीवन उज्जवल होता है। छात्रों को जिस कार्य में रुचि नहीं होती है उसे मन लगाकर नहीं करते। या शिक्षक को अपने छात्रों को पढ़ाने में रुचि लेनी चाहिए। तो इसका आंसर है सी, शिक्षा का रुचि का सिद्धांत है, छात्रों को जिस कार्य में रुचि नहीं होती उसे वे मन लगाकर नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो आंसर है ए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत ये विकास के सिद्धांत हैं, फर्स्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, छात्रों के गृह कार्य के मूल्यांकन में, कक्षा में व्यवस्था बनाए रखने में, शिक्षण अधिगमन क्रियाओं की योजना बनाने में। तो इसका आंसर है डी, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को शिक्षण अधिगमन क्रियाओं की योजना बनाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है? एक, परिवार में गरीबी, कक्षा में नींद आना, पारिवारिक क्लेश, स्नेह का भाव। तो आंसर है बी, कक्षा में नींद आना। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है कक्षा में नींद आना। बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव
डालने वाले कारक हैं एक परिवार में गरीबी, पारिवारिक क्लेश, स्नेह का भाव। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक प्रक्षेपण सहायता सामग्री में नहीं आता है? स्लाइड प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एपिडाइस्कोप, पारचित्रदर्शी। तो आंसर है ब्लैक बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, खेल युक्त शारीरिक कार्यों में कुशल माने जाते हैं? सामाजिक बुद्धि वाले, अमूर्त बुद्धि वाले, मूर्त बुद्धि वाले या कोई नहीं? आंसर है डी, सामाजिक बुद्धि वाले जो होते हैं वो शारीरिक कार्यों में कुशल माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक की अभिव्यक्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध है? भावात्मक क्षेत्र से, ज्ञानात्मक क्षेत्र से, सहजात्मक क्षेत्र से या इनमें से कोई नहीं? आंसर है ए, भावात्मक क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जटिल वर्गीकरण है भावात्मक क्षेत्र का, ज्ञानात्मक क्षेत्र का, मनोक्रियात्मक क्षेत्र का या इन सभी का? तो आंसर है ए, भावात्मक क्षेत्र का वर्गीकरण सबसे अधिक जटिल है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक शिक्षण प्रक्रिया की ओर संकेत नहीं करता? व्यावसायिक प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया या अंतः प्रक्रिया? आंसर है ए, व्यावसायिक प्रक्रिया जो है शिक्षण प्रक्रिया से रिलेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए शिक्षण प्रतिमान दिया है? मॉरिसन, हर्बर्ट, हंट, इसमें से कोई नहीं? आंसर है सी, हंट ने चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए शिक्षण प्रतिमान दिया। अगला क्वेश्चन है, किस शिक्षण विधि में अज्ञान से ज्ञात की ओर बढ़ते हैं? विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, व्याख्यान विधि, आगमन विधि? तो आंसर है ए, विश्लेषण विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ा जाता है और आगमन विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस शिक्षण विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं? विश्लेषण विधि में, संश्लेषण विधि में, निगमन विधि में, उपरोक्त सभी में? तो आंसर है बी, संश्लेषण विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ा जाता है और विश्लेषण विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी शिक्षण विधि छात्रों में शब्द भंडार को बढ़ाती है? पाठ प्रदर्शन विधि, कथाकथन विधि, अनुवर्ती शिक्षण विधि या प्रश्नोत्तर विधि? तो आंसर है बी, कथाकथन विधि यानी स्टोरी मेथड। अगला क्वेश्चन है, किस शिक्षा कौशल को संप्रेषण कौशल भी कहते हैं? व्याख्यान कौशल को, पाठ परिचय कौशल को, चर्चा कौशल को या उद्दीपन परिवर्तन कौशल को? तो आंसर ए है, व्याख्यान कौशल को संप्रेषण कौशल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की सबसे कमजोर विधि है? संवाद विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, प्रोजेक्ट विधि या दृश्य श्रव्य विधि? तो शिक्षण की सबसे कमजोर विधि है पाठ्यपुस्तक विधि। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने का प्रभावशाली तरीका है? अखबार पढ़ना, एक दूसरे से वार्तालाप करना, पाठ्यपुस्तकें पढ़ना या सहायक पुस्तक पढ़ना? वैसे तो ये सभी भाषा सीखने के तरीके हैं, पर एक दूसरे से वार्तालाप करना सबसे प्रभावशाली तरीका है। तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में रुचि का सिद्धांत बताता है? क्या बताता है? शिक्षक को अपने छात्रों को पढ़ाने में रुचि लेनी चाहिए, रुचि से ही छात्रों का जीवन संवरता है, शिक्षक को बालकों में सीखने की रुचि पैदा करनी चाहिए या छात्रों को जिस कार्य में वे रुचि नहीं लेते उसे वह मन लगाकर नहीं करते हैं? तो आंसर है डी, रुचि का सिद्धांत बताता है कि छात्रों में जिस कार्य को करने में रुचि नहीं होती है वे उसे मन लगाकर नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, यह किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, मदन मोहन मालवीय ने, जाकिर हुसैन ने? तो आंसर है बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने बोला था कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, यानी जैसा हम कहते हैं वैसा ही हमें काम भी करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वो कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती है, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है, मूल्यांकन में निष्पक्ष है, पाठ्यक्रम समय से पूर्व पूरा कराती है? तो आंसर है बी, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है।
क्वेश्चन है, कौन सा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का भाग नहीं है? हाव भाव, संचालन, विन्यास प्रेरण, वाक् स्वरूप परिवर्तन। तो आंसर है सी, विन्यास प्रेरण जो है उद्दीपन परिवर्तन कौशल का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पुनर्बलन अंतर्दृष्टि संबंधित है बोध स्तर से, चिंतन स्तर से, स्मृति स्तर से, ये सभी। तो आंसर है ए, बोध स्तर से पुनर्बलन अंतर्दृष्टि संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बोध स्तर की शिक्षा के लिए आवश्यक है स्मृति स्तर की शिक्षा हो चुकी हो, या छात्र की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, या छात्र बुद्धिमान हो, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है ए, बोध स्तर की शिक्षा के लिए आवश्यक है स्मृति स्तर की शिक्षा हो चुकी हो, बोध स्तर से पहले ही स्मृति स्तर की शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, चिंतन स्तर के शिक्षण हेतु हंट का शिक्षण प्रतिमान किस सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता है? छात्र क्रियाशील तथा स्वयं प्रेरित होते हैं, छात्रों का सामाजिक दृढ़ आधार है, सहयोग, सामाजिक संवेदनशीलता तथा सहानुभूति का वातावरण रहता है, या निबंधात्मक मूल्यांकन अधिक उपयोगी है। तो इसका आंसर है डी, निबंधात्मक मूल्यांकन जो है वो हंट के शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत नहीं आता है। विचार विमर्श निम्नलिखित में से किस प्रकार की शिक्षा से संबंधित है? ए, चिंतन स्तर से, बी, बोध स्तर से, सी, स्मृति स्तर से, या ए सभी। आंसर है ए, चिंतन स्तर से। वाद विवाद विचार विमर्श जो हैं चिंतन स्तर शिक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, शिशु एक कोरी स्लेट होता है। इसका अर्थ है शिशु अबोध होता है, शिशु में द्वेष भाव नहीं होता, उसका दिमाग बिल्कुल खाली होता है, या उसे इच्छा अनुसार गढ़ा जा सकता है। आंसर है डी, उसे इच्छा अनुसार गढ़ा जा सकता है। यानी शिशु एक कच्ची मिट्टी की तरह है, हम उसे जिस सांचे में जिस आकार में ढालेंगे वैसा ही वो बनेगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का कौन सा सूत्र शिक्षण की निगमनात्मक विधि पर आधारित है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, ज्ञान से अज्ञात की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से समाज की ओर। तो इसका आंसर है ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर। है, किस शिक्षण तकनीकी को एकीकरण तकनीकी के नाम से भी जाना जाता है? विवरण तकनीकी, व्याख्यान तकनीकी, स्पष्टीकरण तकनीकी, वर्णन तकनीकी। आंसर है सी, स्पष्टीकरण तकनीकी को एकीकरण तकनीकी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम पठार का कारण नहीं है? ज्ञान की सीमा, शारीरिक सीमा, प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग। तो आंसर है डी, विद्यालय का सहयोग जो है अधिगम पठार का कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का समुच्चय, एक अकेला और जाति विचार है, दूसरों के अनुकरण की योग्यता है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है ए, बुद्धि जो है सामर्थ्यों का समुच्चय है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का प्रतिदर्श या प्रतिमान का सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने, बी.एस. ब्लूम ने, आर.बी. कैटल ने, या हैब ने। तो इसका आंसर है थॉमसन। थॉमसन ने बुद्धि का प्रतिमान का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे फ्राइड ने अचेतन मन से जोड़ा है? प्राहम, इदम, अहम, इनमें से कोई नहीं। तो अचेतन मन को जो है इदम से जोड़ा है, और दूसरा है चेतन मन जो है उसको प्राहम से जोड़ा है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण है? वाक् दक्षता, विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना, अंतर्वैयक्तिक संबंध, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा जो कारण है वह है विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना, यानी कि विषय का अच्छे से ज्ञान न होना। अगला क्वेश्चन है, अभिभावकों को चाहिए बच्चों के कार्य पर निगरानी रखना, ट्यूशन की व्यवस्था करना, अपने बालकों की प्रगति की समय समय पर चर्चा करना, या विद्यालय की गतिविधियों में हस्तक्षेप न करना। तो क्या करना चाहिए? अपने बालकों की प्रगति की समय समय पर शिक्षक से चर्चा करते रहना चाहिए। आंसर सी। अगला क्वेश्चन, अध्यापक अभिप्रेरणा का स्तर निर्भर करता है व्यावसायिक प्रशिक्षण पर, उच्च वेतन पर, अधिकारी सदस्य स्थिति पर,
या विद्यालयों और व्यवसाय के प्रति वचनबद्धता पर? तो आंसर है डी, अध्यापक अभिप्रेरणा का स्तर विद्यालय और व्यवसाय के प्रति वचनबद्धता पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य पैदा कर सकता है। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियमों को बताकर, नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श में उनको शामिल कर, व्यवहार कैसा करना है पर सख्त निर्देश देकर। आंसर सी, नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श में बालकों या विद्यार्थियों को शामिल कर नैतिक मूल्य पैदा किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बुद्धि के उस प्रकार को पहचानें जो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तरल बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, संगीतीय बुद्धि। तो आंसर है ए, तरल बुद्धि। तरल बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है, और स्थानिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि और संगीतीय बुद्धि जो है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने को प्रभावित करने वाला कारक शिक्षक से संबंधित है? विषय सामग्री में महारत हासिल होना, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, पाठ्यक्रम की प्रकृति अथवा सीखने के अनुभव, बैठने की उचित व्यवस्था। तो आंसर है ए, विषय सामग्री में महारत हासिल होना चाहिए। एक शिक्षक को अपने विषय की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व परिणाम है पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का, केवल पर्यावरण का, केवल आनुवंशिकता का। तो इसका आंसर है बी, मानव व्यक्तित्व जो है आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक। सेकंड है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और शारीरिक। थर्ड है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक और शारीरिक। फोर्थ है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो इसका आंसर है ए, मानव विकास को शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने का एक क्षेत्र है? असरदार, आध्यात्मिक, पेशेवर, प्रायोगिक। तो आंसर है ए, असरदार। निम्न में से कौन सा समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला कदम है? समस्या जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी का संग्रह, परिकल्पना का गठन, परिकल्पना का सत्यापन। तो आंसर है ए, समस्या जागरूकता। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा सभी में, स्कूल सभी के लिए निम्नलिखित में से किसके लिए एक टैगलाइन हो सकती है? एकजुट शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सरकारी शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा। तो आंसर है समावेशी शिक्षा, बी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में आपके विचार क्या हैं? शिक्षकों का एक यूनियन होना चाहिए, शिक्षकों के अधिकारों का सम्मान हमेशा से होता आया है, शिक्षक के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है, या शिक्षक अधिकार एक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर है सी, शिक्षक के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है। व्यक्तिगत विभिन्नता का क्षेत्र है लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यता, ये सभी। आंसर है डी, ये सभी। लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यता सारे व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया से संबंधित है पठन विकार से, व्यवहार संबंधी विकार से, मानसिक विकार से, गणितीय विकार से। आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, वाणी दोष नहीं है, ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना, या तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो इसका आंसर है बी, धीमी या तेज गति से बोलना वाणी दोष या वाणी विकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, परीक्षा के स्थान पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक दोनों क्षेत्रों का होता है, या उपरोक्त सभी। तो आंसर है डी, उपरोक्त सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि का प्रत्यय दिया है जड़ ने, कैटल ने, थर्नाडाइक ने, टर्मन ने। तो इसका आंसर है टर्मन ने बुद्धि लब्धि का प्रत्यय दिया है।
अगला क्वेश्चन है, अधिगम से संबंधित प्रबलन सिद्धांत निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? कोहलर ने, C.L. हेल ने, थर्नाडाइक ने, गुथरी ने? आंसर है बी, C.L. हेल ने प्रबलन सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन है, निम्न में से अधिगम का साहचर्य सिद्धांत है? पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत, थर्नाडाइक का संबंधवाद या उपरोक्त सभी? तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, जॉन डेवी ने कहा है कि विद्यालय के एक विशेष वातावरण है, विद्यालय एक साधारण वातावरण है, विद्यालय एक तकनीकी वातावरण है, विद्यालय एक अनौपचारिक वातावरण है? तो आंसर है ए, विद्यालय एक विशेष वातावरण है। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, यह कथन है E.L. थर्नाडाइक का, B.F. स्किनर का, सिगमंड फ्राइड का और अब्राहम मैस्लो का? तो आंसर है बी, अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, यह कथन B.F. स्किनर ने कहा था। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है, यह कथन किस वैज्ञानिक का है? आंसर है बी, टायलर का। अगला क्वेश्चन, प्रकृति का नियम है कि कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते हैं, दो व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे ही होते हैं, इस संदर्भ में कुछ नहीं कहा जा सकता, या दो व्यक्ति की तुलना नहीं की जा सकती है? तो आंसर है ए, कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते हैं, यह प्रकृति का नियम है। अगला क्वेश्चन, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का विभिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण? तो आंसर है सी, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षा के उद्देश्यों के पक्ष में नहीं जाता? एक व्यक्ति समाज के लिए संपदा है, उसका विकास और उन्नति अनिवार्य है, समाज दृढ़ है यदि व्यक्ति दृढ़ है, प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, उसकी संभावना का पूर्ण विकास अनिवार्य है, या समाज सर्वोच्च है और सभी व्यक्ति उसके अंग हैं? तो इसका सही आंसर है डी, समाज सर्वोच्च है और सभी व्यक्ति उसके अंग हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आती है? मूल्यांकन विधि, कथाबोध विधि, साक्षात्कार? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आती है? मूल्यांकन विधि, कथाबोध विधि, चर्चा विधि या इनमें से सभी? तो इसका आंसर है बी, कथाबोध विधि जो है प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? सीमित विषय वस्तु का सिद्धांत, प्रयोगात्मक का सिद्धांत, समूह प्रशिक्षण का सिद्धांत, मूल्यांकन का सिद्धांत? तो आंसर है सी, समूह प्रशिक्षण का सिद्धांत सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत नहीं आता है, और सीमित विषय का वस्तु का सिद्धांत, प्रयोगात्मकता का सिद्धांत, मूल्यांकन का सिद्धांत, ये सभी सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षण उद्देश्यों के भावात्मक पक्ष से संबंधित है? ज्ञान, विश्लेषण, मूल्यांकन, चरित्रीकरण? तो आंसर है डी, चरित्रीकरण शिक्षा के उद्देश्यों के भावात्मक पक्ष से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि है? अवलोकन विधि, प्रयोगशाला विधि, अन्वेषण विधि या उपयुक्त में से कोई नहीं? आंसर है ए, अवलोकन विधि। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बाल केंद्रित विधि नहीं है? प्रयोग विधि, प्रोजेक्टर विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि? आंसर है सी, व्याख्यान विधि जो है बाल केंद्रित विधि नहीं है, और प्रयोग विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रयोगशाला विधि जो है बाल केंद्रित विधि हैं। क्वेश्चन है, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? वैधता, आत्मनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता? तो इसका आंसर है बी, आत्मनिष्ठता एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भावात्मक पक्षों से संबंधित उद्देश्य
मुख्य रूप से संबंधित हैं? ज्ञान से, अनुप्रयोग से, अनुमूल्यन से या बोध से? तो इसका आंसर है अनुमूल्यन। भावात्मक पक्षों से संबंधित उद्देश्य अनुमूल्यन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, आपकी राय में बालिकाओं की शिक्षा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वे कोई रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, बालिकाओं की शिक्षा से परिवार में शिक्षा आती है, बालक और बालिकाएं दोनों बराबर हैं और निरक्षरता दूर की जा सकती है। तो इसका आंसर है डी, निरक्षरता दूर की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष विधि कहलाता है? समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता विधि, व्यक्तिगत विधि या इनमें से कोई नहीं? आंसर है बी, रक्षात्मक यांत्रिकता। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाता है, वह शिक्षक को दोष देता है, इस प्रकार की युक्ति कहलाती है? औचित्य सिद्धि करना, प्रक्षेपण, क्षतिपूर्ति, प्रतिक्रिया? आंसर है बी, प्रक्षेपण। अगला क्वेश्चन, कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? परिवार, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल या विद्यालय? आंसर है ए, परिवार सामाजिकरण का प्रमुख कारक है। निम्नलिखित में से व्यक्ति अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है? चित्रांकन परीक्षण, चित्रपूर्ति परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण या भूल-भुलैया परीक्षण? आंसर है सी, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है। उसके अलावा तीनों अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है? शिक्षक, शिक्षा संस्थान, शिक्षार्थी या माता पिता? आंसर है ए, शिक्षक जो है स्वतंत्र चर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहले सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को बताता है? धारणा, अनुप्रयोग, विश्लेषण, ज्ञान? आंसर है बी, अनुप्रयोग। अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम के मध्य संबंध है? ए, शिक्षण अधिगम दोनों के योग से प्रभावी शिक्षा का विकास संभव है। शिक्षण सिद्धांतों के विकास में अधिगम सिद्धांतों का अत्यधिक महत्व है। शिक्षण उद्देश्य वह प्रक्रिया है जो अपेक्षित अधिगम तक पहुंच जाती है। और डी है उपरोक्त सभी। तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में एक सैद्धांतिक विषय पढ़ाने के लिए शिक्षक को निम्न क्रम में पढ़ाना चाहिए? अज्ञात से ज्ञात की ओर, ठोस से सारांश की ओर, तर्क से निरीक्षण की ओर या इनमें से कोई नहीं? आंसर है सी, तर्क से निरीक्षण की ओर। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण छात्र छात्राओं के लिए कब सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? शिक्षण अभ्यास के दौरान, शिक्षण अभ्यास के बाद, शिक्षण अभ्यास से पहले या इनमें से कोई नहीं? आंसर है ए, शिक्षण अभ्यास के दौरान सूक्ष्म शिक्षण प्रभावशाली होता है। अगला क्वेश्चन, किसी प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है सामाजिक अधिगम, सामान्य अधिगम, प्रायोगिक अधिगम? इनमें से कोई नहीं? आंसर है सामाजिक अधिगम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है? संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र को, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र को, क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र? उपरोक्त में से कोई नहीं? आंसर है बी, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन, गति का तृतीय नियम पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है? आगमन विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, निगमन विधि? आंसर है ए, आगमन विधि। गति का तृतीय नियम पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि आगमन विधि है। अगला क्वेश्चन, प्लेवे विधि के प्रवर्तक निम्न में से हैं? फ्रेडरिक विलियम्स, फ्रोबेल, डाल्टन, सिगमंड फ्राइड और मॉन्टेसरी? तो आंसर है ए, प्लेवे विधि के प्रवर्तक फ्रेडरिक विलियम्स फ्रोबेल हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन,
आगमन विधि में प्रयुक्त होने वाला शिक्षण सूत्र है अज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी, ज्ञात से अज्ञात की ओर आगमन विधि में प्रयुक्त होने वाला शिक्षण सूत्र है। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेके आए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।